वेलकम बैक टू यस एकेडमी। बच्चों कैसे हो सभी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा जो लेक्चर चल रहा था चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, उसको काफ़ी अरसा हो गया था। हमने 5 पार्ट ऑलरेडी बना चुके हैं। आज हमारा बनने वाला है पार्ट 6। तो बेसिकली अभी तक की क्या कहानी है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है। तो अभी तक हमने देखा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती क्या है वो समझा, उसको सॉल्व करने के तरीके थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और उसके बाद में एल्जेब्रिकली सॉल्व करने के 2 तरीके थे, जो कि बेसिकली मैंने बताए थे 3 तरीके, लेकिन हमारी क्लास में 2 तरीके पूछे गए हैं, जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो पिछले जो 5 पार्ट जो हो चुके हैं उसमें हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीख लिया, ग्राफ पे ड्रॉ करके। उसके बाद में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख ली, सब्स्टिट्यूट करके नाम ही सजेस्ट करता है। और अगला जो है, जो कि नाम सजेस्ट करता है, जो 3rd नंबर की चीज़ है वो है एलिमिनेशन मेथड। तो बेसिकली अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बात ये करनी है कि लेक्चर्स तो मैं प्रॉपर बना पा रहा हूँ, कुछ कुछ ट्रबल्स मुझे बनाने में आ रही है लेक्चर्स बनाने में, बट मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें प्रॉपर तुमको कंटेंट मिले। और क्या है, मुझे साथ से ये फील हो रहा है कि बहुत सारे बच्चों से मैं इसलिए भी रिलेट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल ज़्यादा बेसिस से पढ़ा पा रहा हूँ। तो हो सकता है कुछ बच्चों को पता रहती है सारी चीज़ें, कुछ बच्चों को नहीं भी पता रहती है। तो कुछ बच्चे जिनको पता है वो बोरियत फील करेंगे, जिनको नहीं पता है वो इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ मेरे वीडियो के कंटेंट्स पे बट 8 व्यूज़ है, 2 दिन हो गए हैं, 8 व्यूज़ है, किसी पे 12 व्यूज़ है। तो मतलब टोटली, और यूट्यूब टूल्स में जाके देखता हूँ तो एवरेज व्यू ड्यूरेशन कितना होता है, 3 मिनट किसी ने देखा। अब लेक्चर है बहुत बड़ा, लेक्चर तकरीबन है 1.5 घंटे का, 1.25 घंटे का, लेकिन बच्चे देख रहे हैं 3-3 मिनट। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि बच्चों का इंगेजमेंट जो है मुझसे वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। उसको सुधारने की बिल्कुल मैं कोशिश कर रहा हूँ। बाकी फ्रॉम स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू मुझे चीज़ें पता नहीं चल पा रही है उतनी कि क्या आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो ज़रूर कमेंट डाउन करें, और बस मोटिवेट करने के लिए आ गए हैं कि हाँ बिल्कुल पढ़ाते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो वो ऐसे वर्क नहीं करती है। तुमको अगर चीज़ों को अलग ही लेवल पे ले जाना है, प्रॉपर सीख के जाना है, तो जो बेसिक तुमको जो टाइम देना है वो सारा टाइम देना पड़ेगा। हो सकता है कुछ बच्चे कोचिंग अलग से जा रहे हों तो उनको इतना भी टाइम नहीं हो कि इसको भी प्रॉपर देख पाए। तो उन सब के लिए तो मैं यही बोल सकता हूँ, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लो। ऐसे ही चीज़ों को हम सारी चीज़ों को कवर करते हैं। तो ठीक है, उन बातों पे मैं नहीं जाता हूँ। मेरा मुद्दा ये है कि जो चीज़ें मुझे पता है और मैं अच्छे तरीके से उनको पूरा डिलीवर करूँगा। अगर कुछ वीडियो कटिंग करके डाल दूँ तो फिर तुमको भी मज़ा नहीं आएगा और मुझे तो बेसिकली आएगा ही नहीं। तो अभी तक हमने 2 मेथड समझ ली थी, और अब हम पढ़ने वाले हैं 3rd मेथड। 3rd मेथड क्या बोल रही है? थर्ड मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। सो भाई साहब, एलिमिनेशन मेथड क्या है? ठीक है, एलिमिनेशन मेथड क्या है? तो हम क्या हैं, अभी तक जो सारी चीज़ें सीख रहे हैं उन सारी चीज़ों में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हम कर क्या रहे हैं। जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे तो हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल रहे थे। जब हमने सब्स्टिट्यूट मेथड करी तब भी हमने एक्स और वाई की वैल्यूज निकाली। तरीके थे, जैसे ग्राफ में तुमने एक्स की वैल्यूज रखी, वाई की वैल्यूज रखी, उसको प्लॉट किया, जहाँ पे इंटरसेक्ट किया वो एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल ली, वो उसका सॉल्यूशन हो गया था। सेकेंडली हमने क्या किया कि सेकेंडली हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने x इजिकल्स टू वाई की कुछ टर्म बना ली, और दूसरी जगह पे जहाँ पे x और y की टर्म्स थी वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब एक की जगह पे एक कर दिया। अब यहाँ पे क्या नाम है? एलिमिनेशन मेथड। आपको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करना मतलब प्योरली हटा देना, हटा ही देना। मतलब हमें क्या करना रहेगा कि दोनों इक्वेशंस में हम कुछ ऐसे ऑपरेशंस करेंगे कि एक वेरिएबल दोनों इक्वेशन से हट ही जाए। तो ये हो जाता है एलिमिनेशन मेथड। समझाता हूं एक बेस्ट एग्जांपल से। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मान लो कि तुम्हें दी हुई है इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब एलिमिनेट करने में आपको कुछ कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना पड़ेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए
x प्लस वाई इजिकल्स टू 3, x माइनस वाई इजिकल्स टू 3। अब अगर मैं ऐसा लिख दूं कि ये इक्वेशन नंबर मेरी फर्स्ट है, ये है मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब एलिमिनेट करना मतलब कि हटा देना। तो इन दोनों इक्वेशन से ही हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर इस इक्वेशन में x प्लस वाई इजिकल्स टू 3, x माइनस वाई इजिकल्स टू 3 मैं क्या ऑपरेशन करूं कि एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए। तो तुम देखोगे कि x यहाँ पे पॉजिटिव है, y यहाँ पे पॉजिटिव है, दोनों का कोफिशिएंट देखोगे। एलिमिनेशन मेथड में कोफिशिएंट का वर्क करता है। कोफिशिएंट क्या रहता है, x के सामने क्या है 1 है, y के सामने क्या है 1 है। यहाँ पे x के सामने इक्वेशन में देखोगे 1 है, y के सामने -1 है। तो तुम ये करोगे कि यार एक काम क्यों ना करें, कुछ नहीं करते हैं, एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ देते हैं। तो उससे क्या होगा, आप क्या करते हो, आप करते हो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब 1 और 2 को जब आप जोड़ देते हो तो आप यहां से क्या करोगे, जोड़ देते हो तो सामने के सामने जोड़ो, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x। अब ये प्लस का y माइनस का y जब जुड़ेगा तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली ये जो y है ना ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू क्या लिख दोगे 5 और 3 8। तो यहां से तुमने देखा कि x इज इक्वल्स टू 8 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, इतने सी बात समझ में आ गई। तो ये जब x इज इक्वल्स टू, जब तुम्हारे पास 4 आंसर आ गया डायरेक्ट, वो कैसे आया, वो किस मेथड से आया, तो वो देखोगे तो किस मेथड से आया, आपने एलिमिनेशन मेथड से इस चीज का आंसर निकाला है। कैसे निकाला है, आपने x को तो रहने दिया, ठीक था, लेकिन जब इन दोनों को जोड़ा तो ये क्या हो गया x और x। तो आप इसको लिख दोगे, दोनों को जोड़ने पे x प्लस एक्स, ये y था तो प्लस का y, ये था माइनस का y इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5। तो ये जो प्लस का y और माइनस का y मिलके 0 बना देंगे। तो इस हिसाब से आपका आंसर 2x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 5 और 3 8 आ गया। तो आपने क्या किया, आपने एडिशन ऑपरेशन जरूर किया, लेकिन उस ऑपरेशन से इफेक्ट क्या हुआ कि आपका y एलिमिनेट यहाँ से एलिमिनेट हो गया। चीज समझ में आई, एलिमिनेशन का मतलब समझ में आया, निकाल फेंकना। आपने इन दोनों इक्वेशन से ऐसा ऑपरेशन किया, एडिशन ऑपरेशन किया, और ऐड किया तो आपने जानबूझ के ऐड किया। आपको क्या सूझी कि आपने ऐड किया, इसलिए क्योंकि आपने देखा y का कोफिशिएंट 1 है, प्लस 1 है, ये वाले इक्वेशन सेकंड के y का कोफिशिएंट -1 है, तो दोनों को जोड़ूंगा तो y एलिमिनेट हो जाएगा और ये जो इक्वेशन है वो x में ही बच जाएगी। और जब इक्वेशन हम क्या चाहते हैं, x में बच जाए तो x की वैल्यू निकल जाए। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि माइनस एक्स रहता प्लस का y रहता तो y की वैल्यू आ जाती। अब जैसे x इज इक्वल्स टू 4 आ गया है, तो x इज इक्वल्स टू 4 यहाँ पे रखोगे तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 3 माइनस ये x उधर जाएगा, माइनस का 4 इज इक्वल्स टू माइनस का 1, y इज इक्वल्स टू माइनस का 1 आ जाएगा। तो ऑलरेडी तुम चीजों को समझ रहे हो ना। एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या है, एक कोफिशिएंट को हटा के फेंकना है। हटा के फेंकना आपने कैसे पॉसिबल हो पाया, आपने ये देखा कि इसके सामने +1 है, इसके सामने -1 है, +1 को -1 में जोड़ दूंगा तो 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, y चले जाएगा। ये एक छोटा एग्जाम्पल था। नेक्स्ट हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, अगला एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं, एलिमिनेशन मेथड। नाम से ही आधे से ज्यादा चीजों को तुम पकड़ सकते हो भाई साहब। ठीक, ये आपने एलिमिनेशन सीखा। एलिमिनेशन मेथड हम कर रहे हैं कोफिशिएंट्स को, दोनों कोफिशिएंट्स इक्वल करके। अब एग्जांपल के लिए आपके पास वही दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन आपको जो दी है वो दी है x माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 5, सॉरी 5 ने 6 ले लो यार, चलो ठीक है 6 ले लो, 6। आपने देखा ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसको कैसे सॉल्व करूं, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि यार एलिमिनेशन मेथड से करने का बोला है, बोले हाँ, तो बोले कि कोफिशिएंट्स देख लो क्या क्या है। तो आपने देखा x का कोफिशिएंट, तो x के सामने कुछ नहीं है तो प्लस का 1 है, y के सामने कुछ नहीं है, देखो तो x के सामने कुछ नहीं है तो प्लस का 1 है, y के सामने कुछ नहीं है तो प्लस का 1 है। कोफिशिएंट्स हमें जो भी देखने हैं वो वेरिएबल्स के सामने देखने हैं। इक्वेशन 1 में +1
+1 है, y के सामने आपने देखा तो बोला कि यार यहाँ पे +1 है, लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे y के सामने कोफिशिएंट क्या है, तो आपने बोला कि -2 है, -2 है। तो आपके दिमाग में बत्ती जली कि एक काम करूं, अब क्या है ना, कोफिशिएंट्स इक्वेट करने हैं, तो यहाँ पे इक्वेट तो है ही सही, लेकिन यहाँ पे -2 है या +1 है। तो एक काम करता हूं ना, अगर मान लो कि इस इक्वेशन में मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, कैसे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, मतलब इक्वेशन फर्स्ट को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन ये बनेगी 2x + y = 2 मल्टीप्लाई बाय 3। भाई 2 का इधर मल्टीप्लाई कर रहे हो LHS साइड, तो RHS साइड भी करोगे ना, क्या कि 2 से 2 कट जाए, कुछ इफेक्ट भी नहीं रहे, ऐसे काम करने हैं हमें। तो ये क्या इक्वेशन बन जाएगी, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2x + 2y = 3 दूआ 6। ये बन गई तुम्हारी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब क्या करोगे तुम, अब तुम करोगे कि यार एक काम तो बन गया अपना, यहाँ पे x माइनस का 2y = 6 है, यहाँ पे 2x प्लस का 2y = 6 है। तो एक काम करता हूँ ना, इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ देता हूँ। तो आपने क्या करा, आपने क्या किया, एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, 2 और 3 को जोड़ दिया, तो अब इन दोनों को जोड़ो तो क्या होगा, x ऐसा जोड़ते हैं। बेसिकली इसको जोड़ा कैसे जाता है वो बता देता हूँ। x माइनस का 2 है, ठीक है, LHS से LHS जुड़ेगा तो ये क्या जुड़ जाएगा, प्लस का 2x प्लस का 2 है = यहाँ पे था 6 प्लस यहाँ पे बन गया था 6। अब क्या देखोगे भाई साहब, आप देखोगे कि ये माइनस का 2 है से ये प्लस का 2 है कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट कैसे हो गया, 2 है माइनस का 2 है माइनस का 2 है = 0, तो x + 2x हो जाएगा आपके पास 3x = 6 6 12, x = 12 डिवाइड बाई 3, 3 चौके 12, ठीक है, x = 4 आ गया। सीधे से बात है, x = 4 रख दोगे इसमें इक्वेशन नंबर 1 में, तो y = 3 - 4 = -1। ठीक है, कहानी मोटी मोटी मुझे लगता है कि तुम्हें समझ में आ गई होगी। ये बेस्ट एग्जाम्पल है, छोटा सा एग्जाम्पल है, इससे चीज़ समझ में आई। इससे यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब तुम एलिमिनेट बहुत तरीकों से कर सकते हो भाई साहब। ऐसा नहीं है कि इसको एलिमिनेट करने का एकमात्र यही तरीका है। बताऊँ कैसे, इसको इरेज कर दूं। अभी यहाँ पे क्या किया, ये समझ लिया कि हमको यहाँ दिख रहा था माइनस का 2 है, यहाँ पे प्लस का 2 था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, तो ये 2y से 2y कट गया, ये जुड़ गया और ये हो गया। अब नेक्स्ट एक और तरीका है, जैसे एक और तरीका है अपने पास, हम यहाँ पे प्लस कर रहे हैं तो हमेशा जरूरी है कि क्या हम प्लस ही करेंगे, ऐसा नहीं है। अब इसको समझो जरा, इस इक्वेशन में तुमने देखा कि यार यहाँ पे एक काम करते हैं, ये तुम्हारी इक्वेशन बन गई वापस से वैसे की वैसी। तुमने इक्वेशन 1 में देखा कि x + y = 3, x - 2y = 6, तो तुमने बोला कि सर एक काम करो ना, तुम क्यों जोड़ा जपाटी कर रहे हो, तुम एक काम करो ना, इससे इसको घटा दो, तो ऑलरेडी ये x से x घट जाएगा। अब भाई x पॉजिटिव का है, इस इक्वेशन को जब मैं इस इक्वेशन से घटा दूंगा तो x से x नहीं घट जाएगा, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल वैसा कर लो। तो आप क्या करते हो, आप करते हो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2, एक को 2 से घटाया तो इसको घटाते हैं। ये क्या है, x + y घटाना है, माइनस इसको घटाना है, x माइनस का 2 है = यहाँ पे क्या था 3, माइनस इस इक्वेशन को घटाया तो माइनस का 6। ठीक है, अब इसको खोलो, इस ब्रैकेट को खोलो, तो x + y, ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये माइनस का x बनेगा, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन था, कुछ साइन नहीं था, तो ये माइनस का x बनेगा। ये माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2y = 3 में से 6 गए, कोई बात नहीं, 6 में से 3 गए तो बचे 3, माइनस साइन बड़ा था तो -3। अब क्या देखोगे ना कि ये x से ये x गया, x - x = 0, ये y और y कितना हो जाएगा, 3y = -3, y = -3 डिवाइड बाई 3 = -1। इस हिसाब से y = -1 आंसर तुम्हारा आ गया, y = -1 आंसर तुम्हारा आ गया। y = -1 रखोगे, -1 = 3, तो x = तुम्हारे पास 4 आ जाएगा। क्या चीज़ समझी आपने,
आपने एक चीज समझी, ये जो दोनों तरीके हैं, इन दोनों तरीकों से आंसर आ रहा है। और वो आंसर क्या आ रहा है, वो आंसर किस मेथड से तुम्हें पता नहीं है, लेकिन तुम कर क्या रहे हो, तुम यही कर रहे हो कि एक चीज को एलिमिनेट कर दे रहे हो। दोनों इक्वेशंस में से किसी ना किसी एक चीज को आप एलिमिनेट कर रहे हो, उससे क्या हो रहा है कि दूसरी इक्वेशन, जब जो दोनों इक्वेशंस कंबाइन हो रही है, सब्सट्रैक्ट हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तुम्हें जो करना है करो। देखो एलिमिनेशन मेथड में तुम्हें इक्वेशंस को क्या करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। तुम्हें जो करना है करो। तुम्हें इन इक्वेशंस के साथ में क्या करना है, ये जो तुम्हें इक्वेशंस दी हुई रहेगी, इनके साथ में करना क्या है तुम्हें, बेसिकली तुम्हें इन इक्वेशंस को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, इस हिसाब से कि इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ने, घटाने, मल्टीप्लाई करने, डिवाइड करने पे एक कोफिशिएंट जो है, एक वेरिएबल जो है, एक वेरिएबल डिलीट हो जाना चाहिए, एलिमिनेट हो जाना चाहिए। ये है एलिमिनेशन मेथड का बेसिक सा फंडा। ठीक है, ये सारे ऑपरेशंस करो, एक्स और वाई में से किसी भी एक्स को हटाना हो एक्स को हटाओ, वाई को हटाना हो वाई को हटाओ। मैं तुम्हें पूरी फ्रीडम देता हूं, आंसर दोनों तरीकों से मैंने बताया सेम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला अच्छा बड़ा क्वेश्चन पकड़ते हैं, उससे तुम्हें ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगा कि कैसे सर हमें इन ऑपरेशन से एलिमिनेट करना है। तो मुझे लगता है मोटी मोटी चीज समझ में आ गई होगी कि एलिमिनेशन क्या होता है। ठीक, पहले हमने चीज समझी, मेथड समझी, चीज क्या होता है हमने मेथड समझी। अब मेथड के बाद में हम क्वेश्चन ले लेते हैं। तुम्हारी एक्सरसाइज 3.3 से एक क्वेश्चन लेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट का मुझे लगता है फर्स्ट तो हर कोई करवा देगा। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशंस क्या दी हुई है, इक्वेशंस दी हुई है 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। अब देखो ये जब क्वेश्चंस आते हैं ना, तो मुझे तुम्हारे अंदर आपके अंदर क्या एक एबिलिटी डेवलप करवाना है। मेरा क्या मुद्दा है, मेरा मुद्दा ये है आपके अंदर क्या चीज डेवलप करना है। आपके अंदर ऐसी एक चीज डेवलप करना है कि जिससे आप ये समझ पाओ कि मैं क्या चीज करूंगा तो मुझे आंसर आसानी से मिलेगा। जैसे पिछला क्वेश्चन था जिसमें मैंने क्या करवाया था, जिसमें मैंने ये करवाया था कि आपको प्लस करके भी बता दिया था और माइनस करके भी बता दिया था। अब जैसे एग्जांपल के लिए ये क्वेश्चन पकड़ लो। अब अपन ने इसको क्या नाम दे दिया, ये है तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1, ये है तुम्हारी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें, अब हम आगे क्या करें इन इक्वेशंस का। तो देखो भाई साहब क्या दिया है, 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। तो भाई साहब आपको क्या करना है, एलिमिनेट करने के लिए, हटाने के लिए आपको क्या करना है, या तो इन इक्वेशंस को ऐड करना है, या फिर माइनस करना है, या फिर किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करना है, या फिर डिवाइड करना है। अरे भाई साहब यही चीज करना है ना, ये 4 ऑपरेशंस फेमस ऑपरेशंस है। इन 4 ऑपरेशंस में से हमें कुछ ना कुछ तो करना है। तो एक काम करो, तुम सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको देखना है कि दोनों इक्वेशंस में एक्स और वाई में कहीं माइनस साइन तो नहीं है। अब वो माइनस साइन, जैसे कि एग्जांपल के लिए यहां पे आ गया -2, तो तुम्हें थंब रूल बता देता हूं, अगर तुम्हें कहीं पे भी माइनस का साइन दिखे तो आपको यही करना है बच्चा कि जो माइनस वाली इक्वेशन है और जो माइनस का कोफिशिएंट है, जैसे कि जो y वाले वेरिएबल में माइनस है, तो इन दोनों के y के कोफिशिएंट्स को या फिर y के सामने वाली जो वैल्यू है उनको ही हम इक्वेट करें, कोफिशिएंट्स को इक्वल करने की कोशिश करेंगे। क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है भाई साहब, अगर आप इसमें और इसके कोफिशिएंट को इक्वल कर देते हो तो आपको क्या अगला ऑपरेशन क्या करना रहेगा, अगला ऑपरेशन आपको इन दोनों को खाली जोड़ना रहेगा। तो इस एग्जांपल के लिए अगर मैं तुमको ज्यादा नहीं समझाऊं और मैं डायरेक्टली तुम्हें ये क्वेश्चन अगर करवाना चाहता तो मैं क्या कर देता, मैं करता
इक्वेशन नंबर 2 2 को बाय 2। अब मैंने इसको 2 किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये इक्वेशन क्या बन जाएगी 2 2 4x माइनस 2 2 4y इज इक्वल्स टू 2 2 4। ठीक है, ठीक है। सिमिलरली इसको बोल दोगे तुम इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं देखूंगा यहाँ पे है 3x, ये है 4x, ये है अब इसको तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं फर्स्ट से कंपेयर करूंगा ना। यहाँ पे प्लस का 4y, यहाँ पे माइनस का 4y। एक चीज मुझे डायरेक्टली समझ में आ जाएगी कि कुछ नहीं करना है, मुझे अगला ऑपरेशन करना है एडिंग कौन कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऐड करना है तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो इस इक्वेशन को लिखो 3x प्लस 4y। ठीक है, इसमें इस LHS को LHS से जोड़ो तो प्लस का 4x माइनस का 4y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या था 10 प्लस ये प्लस का 4। ठीक है, ये ऐड करना आ रहा है कि नहीं तुम्हें, ये तो चीज समझ में जा रहे हो ना कि इस इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 3 से जोड़ना है। तो ये जो LHS वाली वैल्यूज है x और y वाली, इनको जोड़ा मैंने 3x प्लस 4y ऐसा का ऐसा ही रखा, प्लस जोड़ा, प्लस किसको जोड़ा, इसको 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 10 वैसा का वैसा प्लस का 4। ठीक है, यहाँ से क्या देखोगे, यहाँ से देखोगे कि x वाली टर्म्स को ग्रुपिंग कर लेते हैं, x वाली टर्म साथ में ले आते हैं तो ये हो जाएगी 3x प्लस 4x प्लस ये क्या हो गया, ये हो गया 4y। y वाली टर्म्स को साथ में ले आते हैं तो 4y माइनस का 4y इज इक्वल टू 10 और 4 14 14 हो गया। ठीक है, 4y माइनस का 4y ये तो वैल्यू जो है ये हो जाएगी 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x और 4x इज इक्वल टू 7x इज इक्वल टू 14। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 डिवाइड बाय 7 7 2 14 x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से क्या समझ में आया, यहाँ से हमें ये समझ में आया कि x इज इक्वल टू 2 कैसे लाए हम। तो हमने सबसे पहले क्या किया, चलो ठीक है पहले आंसर निकालो, x इज इक्वल टू 2 पुटिंग, अब हम पुट कर देंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में 1 में डालो 2 में डालो 3 में डालो, 1 में डालने की हैबिट बनाते हैं। x इज इक्वल टू क्या डालो 2 डालो तो क्या हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का 4y इज इक्वल टू 10 3 2 6 प्लस का 4y इज इक्वल टू 10। ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 10, ये प्लस का 6 था उधर चले जाएगा तो माइनस का 6, तो ये क्या हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 10 में से 6 गए तो बचे बेटा 4, y इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 1। 4 4 से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। आंसर क्या आ गया x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1। कितना आसान था ये करना, लेकिन यहाँ पे फंडा क्या लगाया हमने उसको जरूर सीखना। हमने ये देखा दोनों इक्वेशंस में एक नेगेटिव साइन है, तो हमने देखा नेगेटिव साइन कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो अगला हमारा कदम ये होना चाहिए कि हमको y वाली जो टर्म्स में नेगेटिव साइन है तो ऊपर वाली y वाली टर्म्स के बराबर करना है। तो आपने देखा कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो किस चीज से मैं मल्टीप्लाई करूं कि ये भी 4 बन जाए। तो आपने क्या किया, आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन नंबर 2 में। तो क्या हुआ 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 4x माइनस का 2 2 4y इज इक्वल टू 2 2 4, यही हुआ। अब आपने देख लिया कि ये प्लस का 4y बन गया, ये माइनस का 4y बन गया, तो क्यों ना मैंने दोनों को एडअप कर दूं। आपने इस इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन दोनों को जोड़ा, दोनों को जोड़ने के बाद में आपने x वाली टर्म्स को एक साथ लाए, y वाली टर्म्स को एक साथ लाए, LHS को जोड़ा तो फिर RHS को 10 और 4 14 जोड़ दिया आपने, यहाँ पे 14 लिख दिया। इनको जोड़ने के बाद में आपने देखा 3x प्लस 4x 7x इज इक्वल टू 14, ये 14 आ गया। x इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 2। तो इस हिसाब से बच्चों हमने x की वैल्यू निकाली, और x की वैल्यू आपकी इच्छा हो तो इस इक्वेशन में रखो, इस इक्वेशन में रखो या इस इक्वेशन में रखो, तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो मेथड इस क्वेश्चन से हमें ये सीखने को मिला, जो मैंने पॉइंट आउट करके तुमको बताया है कि अगर एक माइनस साइन ऑलरेडी अवेलेबल है तो जिस भी अगर x के सामने माइनस साइन अवेलेबल है तो हम x के कोफिशिएंट्स इक्वल करेंगे और बाद में उन इक्वेशंस को जोड़ देंगे। y के सामने अगर अवेलेबल है तो y की इक्वेशंस को हम कोफिशिएंट्स को सेम करेंगे और जोड़ देंगे, और फाइनली हमारी x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करो। अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए लेके आ रहा हूं मैं।
ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है समझ में। 25 मिनट्स, ठीक है। मुझे लगता है एलिमिनेशन मेथड समझ में आ रही होगी। एक स्पेलिंग मिस्टेक, वेरी सिली स्पेलिंग मिस्टेक, एलिमिनेशन में एलिमिनेशन। इंग्लिश भी सीख रही है भाई, साथ साथ में इंग्लिश भी सीखना पड़ रही है। ठीक, एलिमिनेशन, एलिमिनेट करना, एलिमिनेशन। ठीक है भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं। इसको मेरे को लगता है कि तुमने नोट डाउन अच्छे से कर लिया होगा या फिर तुम्हारा सॉर्ट आउट भी किया हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। नाउ अंडरस्टैंड। चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं तुम्हारा। ठीक है, 4th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x/2 + 2y/3, x/2 + 2y/3 इज इक्वल टू -1, x - y/3 इज इक्वल टू +3। ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व करके देखें। मुझे लगता है थोड़ा कुछ ना कुछ इस क्वेश्चन से तुमको सीखने को मिलेगा। देखो, जब भी तुम्हें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोला गया है तो क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ही क्वेश्चन है। देखो, एक्स वेरिएबल को देखोगे, वाई वेरिएबल को देखोगे तो भाई उनकी पावर तो 1 ही है, उनकी पावर तो 1 ही है। अब ये जो नंबर्स है ना, जैसे कि इसको देखोगे तो 1/2 है, 2/3 है। इसमें इस क्वेश्चन की या फिर एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की कोई गलती नहीं है। इसमें जो नंबर्स तुमको दिए हुए हैं, यहाँ पे एक और फंडा तुम्हारा चेक करना चाह रहा है। अब जैसे एग्जांपल के लिए इक्वेशन नंबर 1 को तुमको दिया है x/2 प्लस का 2y/3 इज इक्वल्स टू -1। तो इसको इस क्वेश्चन में तुमको बस ये सॉल्व करने के लिए नहीं बोला है, उसने ये बोला कि भाई इस क्वेश्चन को तुम किस हिसाब से सॉल्व करोगे तो एक काम करो ना, इसको रीअरेंज कर लो। इस क्वेश्चन को तुम रीअरेंज कर लो। तो कैसे करेंगे, तुम्हें जब दो चीजें फ्रैक्शंस में और जैसे कि x/2 + 2y/3 में दी हुई है तो तुम्हें और इज इक्वल्स टू -1 दिया हुआ है, तो इसको लीनियर तरीके से बनाना है। तो तुम क्या करोगे, तुम करोगे इसका एक ही टर्म्स बनाने की कोशिश, इन दोनों का एक ही बेस के लिए नीचे लाने के लिए तुम क्या करोगे, तो तुम करोगे कि जैसे कि 2 है और 3 है, दोनों नंबर अलग अलग है, तो तुम क्या करोगे, इनका एलसीएम ले लोगे। तो एलसीएम अलग नंबर्स का क्या है, सेम रहता है, 2 × 3। अब कुछ नहीं करना है, तुम्हें क्या करना है, ये जो 2 है इसका इधर मल्टीप्लाई कर देना है, 3 का क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 3 का इधर मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 3x, प्लस ये 2 का इधर मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 2 × 2 = 4y इज इक्वल टू -1। अब यहां से देखोगे तो 2 तिया कितना हो गया, 2 तिया हो गया 6, 2 तिया हो गया 6। अब भाई ये इक्वेशंस आ गई, ये /6 आ गया, तो इस 6 को यहाँ पे रख के क्या करोगे, तुम इसको यहाँ पे पहुंचा दो। यहाँ पे पहुंचा दोगे तो तुम्हारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3x + 4y इज इक्वल टू -6। इक्वेशन नंबर 1 ये थी, उसको आपने ये इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर दी और इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का नाम। कोई दिक्कत इसमें, जिन भी बच्चों को ये बटे निकालते आ रहे हैं या फिर एक बेस बनाना नहीं आ रहा है, उनको डायरेक्टली थंब रूल बता दूं कि जब भी बेटा तुम देखो कि दोनों अलग नंबर्स है तो कुछ नहीं है, दोनों अलग नंबर्स को नीचे रख लो, 2 × 6, ठीक है।
इस 6 को इस 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, जो कि इधर सामने था तो उसका इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3x। वही 6 को तुमने 3 से डिवाइड करा तो 2, वो सामने वाला नंबर है इधर वाला, तो इसको तुमने क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया, इस नंबर को क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 3x प्लस का 2 2 4y इज इक्वल टू माइनस का 1। अब आपको इसको लीनियर फॉर्म में बनाना था, जो कि हम सॉल्व करते आए हमेशा से, तो आप क्या करोगे, इस -6 को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस का 6। इक्वेशन नंबर 3 बन गई। वैसे के वैसे अब इस इक्वेशन को बनाने की कोशिश करते हैं। ये है x माइनस का y/3 इज इक्वल टू 3। तो एक चीज देखोगे बेटा कि आप बोलोगे सर x के नीचे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, बाकी बेटा ये y/3 आ गया ना, इसको भी तो इधर a की पावर में करके उधर निपटाना है, तो यहाँ पे क्या देखेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, किसी के नीचे कुछ नहीं है, किसी के सामने कुछ नहीं है, तो एक हमेशा रहता है। एक तुमने x/1 देख लिया, कुछ नहीं करना है। 1 और 3 दोनों अलग नंबर से 3 लिख लिया, अरे 1 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 3 ही हो गया ना, 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा बेटा तुम्हारा 3x, 1 का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का y इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट इस 3 को यहाँ बैठा के क्या करोगे, इसको तो आप उधर ही पहुंचा दोगे, इस 3 को इधर 3 पहुंचा दोगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3 3 9। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इन दोनों को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 को क्या लिख दिया, यही इक्वेशंस इधर बन के आ गई, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस का 6, ये हो गया 3x माइनस का y इज इक्वल टू 9। अब भाई साहब ये हो गई इक्वेशन नंबर 3, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। इन्हीं इक्वेशंस को आप ऐसा कन्वर्ट के करके लिख लोगे। अब इसके बाद में हमें जो चीज़ करना है, एलिमिनेशन मेथड पे जो हम करते आए हैं वो सारी चीज़ इसमें हम करेंगे, सारे मेथड्स हम इसमें लगाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट हम इसमें क्या लगाएं, क्या हमने करना चाहिए, तो मैंने तुम्हें हमेशा से बोला है कि कुछ नहीं करना है बेटा, ये जो माइनस वाला साइन है इनके इनके ही जो कोफिशिएंट्स है उनको ही इक्वल कर दो। तो इक्वल करने से अब तुम्हें फायदा दिख रहा है क्या, इस कंडीशन में हम इक्वल करेंगे या फिर कुछ और देखेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे भी 3x है, यहाँ पे भी 3x है, तो क्यों ना हम x को ही एलिमिनेट कर दें। तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, दोनों प्लस के ही है तो हम उसको माइनस कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 3/4 बाय नहीं सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 4। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 4 से माइनस कर देते हैं। माइनस करके देखते हैं, ये टर्म वैसे की वैसी आपने रख दिया 3x प्लस 4y वैसा का वैसा। अब माइनस करना है तो माइनस का साइन लगा दूं, इस टर्म को लिख दूं 3x माइनस का y इज इक्वल टू, अब ये जैसे कि माइनस का 6 था, माइनस का 6 माइनस मैंने किया है, माइनस का साइन आया, प्लस का 9 था, प्लस का 9 लिख दिया। कोई समस्या, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, हम x की टर्म्स एक साथ ले लेंगे, y की टर्म्स एक साथ ले लेंगे। ठीक, ये था 3x, इसका माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 3x, प्लस का ये क्या था 4y, ये माइनस का साइन अंदर जाएगा तो इसको प्लस का y बना देगा। ठीक है, ये माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो माइनस का 3x प्लस का y बनाएगा, तो वो माइनस का 3x मैंने यहाँ ले लिया, प्लस का y ये 4y के बाद में यहाँ ले लिया। 6 और 9 को जोड़ोगे तो 15 आएगा, दोनों माइनस में है तो माइनस का साइन कायम रहेगा। 3x में से 3x गए तो बचा 0। ठीक है, 0, 4y प्लस 1y इज इक्वल टू 5y, 4y प्लस y इज इक्वल टू 5y। ये 0 को तो जोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, 0 हो गया, इज इक्वल टू माइनस का 15, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 15 डिवाइड बाय 5, 5 3 15, y इज इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई, छोटी सी बात थी, लेकिन ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स लग रहा था। इस क्वेश्चन को हमने एक छोटा क्वेश्चन बना के रख दिया, एक छोटा सा क्वेश्चन बनाया और कुछ नहीं किया। इस इक्वेशन को इसमें से मैंने अब सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब y इज इक्वल टू अपना हमारे पास -3 आ ही गया है, y इज इक्वल टू -3 आ गया है, तो क्यों ना उसको इक्वेशन नंबर 4 में रख दें। पुटिंग, अब क्या कर देंगे, पुटिंग
रखने पर, पुटिंग y इज इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन नंबर 4 में क्यों रख रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई ज़्यादा करना पड़ेगा इसलिए इसको रख देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस का, अब माइनस का y की जगह पे क्या रखोगे, माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 9, 3x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 9, ये 3 उधर चलाएगा, 9 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 9 में से 3 गए तो बचा 6, x इज इक्वल्स टू 6/3 इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू हो गया 2। तो हमारे पास में सॉल्यूशन आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू माइनस का 3। इस क्वेश्चन से मैं तुम्हें कुछ सिखा के जाना चाहता हूँ, वो बिल्कुल आंखें खोल के इधर देख लो। क्या हमने सीखा, जब भी हमारे पास में इसी टर्म्स का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको ऐसा सिंप्लीफाइड इक्वेशंस के फॉर्म में लिखना चाहेंगे, ना कि किसी फ्रैक्शंस के फॉर्म में कि 1/2 2/3 के फॉर्म में। इनको हम एलसीएम मेथड से इनको हम सिंपल इक्वेशंस में क्लियर कर लेंगे, क्योंकि ये 2 और 3 का एलसीएम लिया 6, इस 3 का मल्टीप्लाई इधर किया, 2 का मल्टीप्लाई इधर किया, बाद में इस 6 को मैंने उधर मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन के आ गई। सिमिलरली कोई इस इक्वेशन में x के नीचे कुछ नहीं था तो हमने 1 मान लिया, 1 और 3 का एलसीएम लिया, 3 आ गया, 3 का इधर मल्टीप्लाई, 1 का इधर मल्टीप्लाई, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास में बिल्कुल शानदार तरीके से आ गई। हमने सब्ट्रैक्टिंग कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया हमने इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 4 को। क्यों किया, क्योंकि हमने देखा 3x और 3x कब आपको जोड़ना है और कब आपको घटाना है वो किस पे निर्भर करेगा कि आप किसको एलिमिनेट करना चाह रहे हो। पिछले क्वेश्चंस में मैं x y को एलिमिनेट करते आया था, मैंने y को माइनस वाली विधि भी सिखाई थी, लेकिन इस इक्वेशन में मुझे थोड़ा सा आसान क्या लगा, क्यों इसमें मैं 4 का मल्टीप्लाई करूं, तो 4 3 12 9 चौका 36, क्यों मैं मल्टीप्लिकेशन बढ़ाऊं भाई। मैंने सोचा कि यहाँ पे भी 3x है, यहाँ पे भी 3x है, दोनों को माइनस कर देता हूं, तो ये 3x से 3x माइनस हो गया तो ये 0 हो गया, ये 4y ये माइनस होके प्लस का y बन गया तो 4y और ये 1y, ये 0 प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस का 6 था, माइनस का 9, माइनस का 15 हो गया, 0 प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस का 15, 5y इज इक्वल टू माइनस का 15, y इज इक्वल टू माइनस का 3। ये हमारा सॉर्ट आउट हो गया। इक्वेशन नंबर 4 में हमने y इज इक्वल टू माइनस का 3 रखा। इस हिसाब से हमारे x और y की वैल्यूज आ गई, जो कि बहुत ही आसान है। ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, x और y की वैल्यूज निकालने वाले, आपको जरूर इनको करके आना है। इस इक्वेशन को अच्छे से उतार लो, इस सॉल्यूशन को, ठीक है। जब तक मैं अगला क्वेश्चन देखता हूं, उतार लो। दोस्तों अभी तक हमने इतना किया, तो आपको क्या लगता है कि जो हमारी एलिमिनेशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड क्या इसी लेवल तक है या फिर इसका और कुछ लेवल तक के क्वेश्चंस इसमें बड़े बड़े भी बनते हैं। तो बेसिकली क्या है कि जो प्रीवियस क्लासेस में हमने जो क्वेश्चन किए थे, जो फ्रैक्शन वाले थे कि न्यूमरेटर में 2 जोड़ने पे, डिनोमिनेटर में 2 घटाने पे, वो सारे क्वेश्चंस इससे वापस सेम बनते हैं। लेकिन एल्जेब्रिक के कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो इनको सॉल्व करने के लिए आते हैं, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस रहते हैं। उनमें एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं तुमको बताता हूं और कैसे एल्जेब्रिक एलिमिनेशन मेथड ही तुमको उसमें यूजफुल रहने वाली है। जैसे दिया है कि सॉल्व फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस एल्जेब्रिकली, तो आपको क्या है एल्जेब्रिकली इसको सॉल्व करना था। इक्वेशन दी है 101x प्लस 102y इज इक्वल टू 304, ठीक है। 102x प्लस 101y इज इक्वल टू 305, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन बेटा अगर आप इसको सॉल्व आपकी इच्छा से हो, सॉल्व करने के लिए उसने बोला है कि इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है कैसे, एल्जेब्रिकली उसने बोल दिया, ठीक है। एल्जेब्रिकली उसने बोल दिया, तो एल्जेब्रिक मेथड्स में तो 2 मेथड्स है। आप बोलोगे कि सर सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं इसको करना चाहता हूं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करोगे आप? सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करोगे, 101x प्लस 102y इज इक्वल टू 304,
तो तुम क्या करोगे, इसको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 101x इजिकल्स टू 304 माइनस का 102 है। ठीक है, x इजिकल्स टू क्या कर दोगे, 304 माइनस का 102 है इजिकल्स टू 101। अब इस x की वैल्यू को इसके अंदर रखोगे, फिर ये इससे डिवाइड नहीं होगा, फिर एलसीएम मेथड से ये जो कंपाउंड जो आएगा इसको इधर ले जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें इसी क्वेश्चन में अगर तुम कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स लगा लो, इसी क्वेश्चन में अगर तुम छोटे छोटे ट्रिक्स लगा लो तो कैसे ये क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से चुटकियों में सॉल्व होगा वो बताता हूँ। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए ना कि जिसमें थोड़ी बहुत सिमिट्री दिखे, सिमिट्री कैसी क्या चेक करना है। आप देख रहे हो कि 101 x का कोफिशिएंट है 101, y का कोफिशिएंट है 102 इजिकल्स टू 304, ये देखा। नेक्स्ट आप देख रहे हो कि ये जो 102 एक y का कोफिशिएंट था वो x का कोफिशिएंट हो गया, और 101 x का कोफिशिएंट था ये y का कोफिशिएंट हो गया, और ये लगभग नंबर देख रहे हो 304 305 सिमिलर। मतलब ये क्वेश्चन क्या है ना, ये क्वेश्चन आपको बड़ी लेंदी चीज करने के लिए नहीं बोल रहा है, ये क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपसे बेसिक चीज मांग रहा है भैया, बेसिक चीज मांग रहा है। ठीक है, बेसिक चीज मांग रहा है तो क्या करते जाएं। अगर मान लो कि ये इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड है, तो ये कुछ ना कुछ बेसिक चीज आपसे मांग रहा है, तो बेसिक चीज आप इसमें क्या सॉर्ट आउट या फिर क्या दिमाग लगा सकते हो। तो आप बोलोगे कि एक काम क्यों ना करें सर, एक काम करते हैं कि एक बार इन दोनों को जोड़ लेते हैं और इन दोनों को एक बार घटा के देख लेते हैं, इन दोनों को जोड़ के और एक बार घटा के देख लेते हैं, मेरा जो बोलना है। क्योंकि क्या है, मान लो कि अपन इनको जोड़ के देखते हैं ना। ठीक है, एडिंग। सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, एक बार सब्सट्रैक्ट करना है, सीधा माइंडसेट। ज्यादा दिमाग में आपको इसमें लगवाने के लिए नहीं बोलूंगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को ऐड करो। तो इसको ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 101x प्लस 102y प्लस इसको भी ऐड करो तो ये हो जाएगा 102x प्लस 101y। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, फर्स्ट को ऐड कर दिया हमने इक्वेशन नंबर 2 में, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 304 प्लस 305। ठीक है, x को साथ में ले लें तो 101x 102x, तो आपने क्या किया 101x प्लस 102x दोनों x की टर्म्स को साथ में ले लिया। सिमिलरली y की टर्म्स को ले लेंगे तो प्लस 102y प्लस 101x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 304 प्लस 305, 3 और 3 6, 0 5 और 4 9, 609 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, हाँ भाई साहब, ऐसा किया हमने। तो अब क्या है, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x को बाहर ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 101 प्लस 102, ये प्लस का साइन वैसे के वैसे, इसमें y है, सॉरी ये y था 101 y था ना, इसमें y है तो y ले लेते हैं, ये हो जाएगा 102 प्लस 101 इज इक्वल टू 609। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है किसी को कोई समस्या नहीं हुई होगी। 101 प्लस 102 कितना हो गया, 1 और 1 2 0, 1 और 2 3, तो 203x प्लस ये क्या है 2 और 1 3, 1 और 1 2, 203y इज इक्वल टू 609। तो भाई साहब हुआ ना मैजिक। अब आप 203 यहाँ पे भी है 203 यहाँ पे भी है, तो 203 को कॉमन निकाल लोगे, 203 को कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x, ये प्लस का साइन, और ये बच जाएगा y इज इक्वल टू 609। बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, कोई दिक्कत। 203 अकेला है, इसको नीचे पहुंचाओ तो तुम्हारे पास इक्वेशन क्या बनती है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 609 डिवाइड बाय 203। ठीक है, 203 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि ये आ जाएगा, तो आप देखोगे कि 3 मल्टीप्लाई करने पे ये आ जा रहा है 603। तो 203 ने 609 को 3 बार में डिवाइड किया, तो इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन बना ली। देखो बड़ा सा क्वेश्चन था, हेवी सा क्वेश्चन लग रहा था, दोनों को जोड़ने से ये चीज हो गई। अब घटा के देख लें, घटा के देखने पे क्या होगा देख लेते हैं। घटा के देखने पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, वही 1 और 2 को जोड़ा था तो इक्वेशन 1 फ्रॉम
इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। 2 से 1 को घटा लो, 2 से 1 को घटा लो तो इसको लिखते हैं 102x प्लस 101y। ये क्या हो गया, 102x प्लस 101y। एक काम करो, 2 को 1 से, अब तुम एक को दूसरे में जुड़ा, चलो ठीक है। अब यहाँ पे जो भी लिखना तुम्हारी इच्छा हो, तो 1 को 2 से घटा लेना, या फिर 1 को, जैसे मैंने लिख दिया है 1 को 2 से घटाने पे, तो 2 को ऐसा ही लिख देंगे 102x प्लस 101y माइनस ये घटा दिया हमने, तो ये क्या हो गया 101x प्लस 102y इज इक्वल टू, 2 को घटाया था 305 माइनस का 304, ठीक है। x की टर्म्स साथ में ले लेते हैं, y की टर्म्स साथ में ले लेते हैं। 102x माइनस, अब ये जो माइनस है ये माइनस साइन यहाँ रहेगा, तो इसको माइनस का 101 कर देगा, और वो माइनस साइन अंदर भी जाएगा तो इसको भी माइनस का 102y कर देगा। तो x की टर्म्स को लेते हैं तो हो जाता है 102x माइनस 101x प्लस ये प्लस का साइन, ये हो गया 101y माइनस y की टर्म्स में 102y इज इक्वल टू 305 में से 304 गए, बचा बेटा 1, ये हो गया तुम्हारा 1। 102x में से 101x गया, 102 में से 101 गया तो बचा खाली x, 1x प्लस 101 में से 102 गया तो क्या बचा माइनस का y, माइनस का 1y इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्लस का y है, यहाँ पे माइनस का y है, तो क्या कर देंगे, वापिस हम कर देंगे एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। 3 और 4 को जोड़ दो, इसको और उसको जोड़ो, तो क्या क्या होगा, x, 3 और 4 को जोड़ दूं तो क्या होगा x प्लस वाई, ये था, इसमें जोड़ दूं इसको x माइनस वाई को, x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये था हमारे पास में 3 प्लस इसको जोड़ दिया तो ये हो गया 1। इतनी कहानी समझ में आई। x की टर्म्स को साथ में ले लेंगे तो 1x ये हो जाएगा 2x प्लस ये y माइनस का y इज इक्वल टू 3 और 1 4। यहाँ से देखोगे 2x तो वैसा का वैसा रह गया, y में से y गया, कुछ नहीं बचा, 0 हो गया, तो 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2, 2 दूआ 4, x इज इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया। x इज इक्वल टू 2 हो गया तो x इज इक्वल टू 2 रख दो, इक्वेशन नंबर 3 में रखना हो तो 3 में रख दो, इक्वेशन नंबर 4 में रखना हो तो 4 रख दो। तो हम क्या कर देते 3 में रख देते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3, x इज इक्वल टू 2 रख दो तो ये हो गया 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। भाई साहब x इज इक्वल टू 2 आ गया, y इज इक्वल टू 1 आ गया। ये था आपके बोर्ड्स का क्वेश्चन, बहुत ही आसान बना दिया हमने आपके इस बोर्ड्स के क्वेश्चन को। अब इसी क्वेश्चन को जो हमने शॉर्ट आउट कर लिया है, कुछ चीज़ें इसमें से नोट डाउन कर लेते हैं। जब भी आपको ऐसा बड़ा सा क्वेश्चन दिखे जिस क्वेश्चन में आपको वो एल्जेब्रिकली सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे बड़ी बड़ी टर्म्स हो, गलती से भी इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के तरफ मत बढ़ जाना। जब आपको सिमेट्री दिखे 1 2 2 1 99 1 199 304 305 सिमेट्री देख ली तो कुछ नहीं करना है, आंख मूंद के इक्वेशंस को जोड़ दो, इक्वेशंस को घटा दो। तुम्हें भी समझ में आ जाएगा करते करते कि जब हम जोड़ते हैं तो क्या होता है। जब हमने इक्वेशंस को जोड़ा तो 101 प्लस 102 101 प्लस 102 तो ये हो गया 203, x जुड़ गया प्लस 201 प्लस 101 तो वही 203y इज इक्वल टू 304 प्लस 305 609 हो गया। इन दोनों को जोड़ने पे 203 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे भी था 203 यहाँ पे भी था, तो ये अंदर x प्लस वाई रह गया, 203 बाहर ले लिया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 609 डिवाइड बाई 203, डिवाइड किया 3 बार में डिवाइड हुआ तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 बन गई। उसी के हिसाब से हमने इक्वेशन नंबर, मैंने जो लिखा था 2 में से 1 को घटा लिया, 2 में से 1 को घटा लिया तो 102 में से 101 गए
तो पॉजिटिव का x बचा, 101 में से 102 गए तो माइनस का y बचा, 305 में से 304 चले गए, प्लस का 1 बचा। तो ये जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी इक्वेशंस आपको दी हुई थी वही सिंप्लीफाई होके x प्लस वाई इजिकल्स टू 3, x माइनस वाई इजिकल्स टू 1 बन गई। अब इन छोटी इक्वेशंस को हमें पता है y का कोफिशिएंट यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो फिर वापस हमने इनको जोड़ दिया। जोड़ने से और घटाने से हो क्या रहा है भाई, यहाँ पे जब हमने जोड़ा तो इक्वेशन सिंप्लीफाई हुई, यहाँ पे जब हमने जोड़ा और घटाया तो इक्वेशन सिंप्लीफाई हुई, उसको वापस से हमने जोड़ा तो एलिमिनेशन मेथड परफॉर्म हुई। तो ये जो इक्वेशंस है, ये जो बड़े बड़े से क्वेश्चंस है, ये VIMP क्वेश्चंस है भाई साहब, ये VIMP क्वेश्चंस है, ये वापस आपके एग्जाम्स में रिपीट हो सकते हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन तुमको करवाता हूँ ऐसा ही। सो बच्चों, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट एक अच्छा ही, बहुत ही अच्छा इसी प्रकार का क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन लिखता हूँ, जब तक तुम इसको नोट डाउन वापस करते हुए रहो, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमको कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन भी आया था आपको 2 मार्क्स में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉल्व फॉलोइंग इक्वेशंस एल्जेब्रिकली। क्वेश्चन है 73x माइनस का 37y इज इक्वल टू 109, ठीक है। फिर वापस देखोगे आप 37x माइनस का 73y इज इक्वल टू 1। कुछ इस प्रकार से ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों जगह पे माइनस दिया हुआ है ना, ठीक है। ठीक है, इसको अब धीरे से मैं जिन भी बच्चों ने उतार लिया है या फिर नोट डाउन कर लिया है वो उसको इधर करो। मैं इसको देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक। हाँ भाई साहब, अब जरा समझते हैं क्या ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है। देखो, एल्जेब्रिकली सॉल्व करने को बोला है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी मोटे मोटे क्वेश्चन आएंगे तो एल्जेब्रिकली हम कैसे सॉल्व करेंगे, इनको हम एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, प्लस माइनस करने की कोशिश करेंगे, ताकि क्या हो मेरे दोस्तों, बताओ। जब हम इनको ये करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, ये इक्वेशंस जो है, मोटी मोटी जो इक्वेशंस है, ये सारी इक्वेशंस छोटी छोटी हो जाएगी, ऐसा होगा, ठीक है। नाउ इस क्वेश्चन को आप अगर नज़र से नज़र मिला के देखोगे, अगर आप इस क्वेश्चन को नज़र से नज़र मिला के देखते हो तो आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही होगी कि यार ये 37 और जो 73 है ना, 37 प्लस 73, तो 7 3 10 की शून्य हाथ का 1, 7 3 10 और 1 11, ये देखो ये 110 बना रहा है। और अगर आप यहाँ पे भी देखोगे कि 109 भी दिया हुआ है और 1 यहाँ दिया हुआ है, तो ये भी 110 बना रहा है। मतलब एक चीज़ तो है कि अगर इन इक्वेशंस को अपन जोड़ते हैं, क्योंकि देखो इन दोनों को जोड़ूंगा तो 110 बन जाएगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये माइनस माइनस साइन तो है, लेकिन माइनस माइनस साइन प्लस में हो जाएंगे, माइनस का 110 तो बन ही जाएगा और ये 110 बन जाएगा। तो अभी मुझे भी यही लगता है कि सबसे पहले हमने क्या करना चाहिए सॉल्यूशन में, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेना चाहिए। तो कुछ नहीं है, हमने देखा जब भी सिमेट्री दिखे कुछ नहीं, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को जोड़ के देखते हैं। इसको जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 73x माइनस का 37y प्लस ये हो जाएगी इक्वेशन 37x माइनस का 73y इज इक्वल टू 109 प्लस 1, 109 प्लस 1, यही हो जाएगा, ठीक है। बड़ा सा क्वेश्चन है, ऐड करके देख रहे हैं, ठीक है। अब ये 73x यहाँ पे है, यहाँ पे 37x है, x को साथ में ले लेते हैं, x को साथ में ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 37x प्लस 73x प्लस 37x, ये एक टर्म बना ली, ये माइनस का साइन है, ये हो गया माइनस का साइन, माइनस का 37y माइनस का 37y, ये था माइनस का 73y इज इक्वल टू 109 और 1 110, 73 प्लस 37, अभी हमने देखा तो क्या हो रहा था, ये हो रहा था 110x।
अब ये माइनस साइन तो माइनस का माइनस आ ही जाएगा। 37 73 माइनस का 110 y इज इक्वल टू 110। अब भाई साहब आपको दिख रहा है 110 यहाँ पे भी कॉमन है, 110 यहाँ पे भी कॉमन है, क्यों ना x और y से 110 निकाल लें। ये हमने निकाल लिया 110, ये हो गया x माइनस का साइन, ये हो गया y इज इक्वल टू 110। ठीक है, ये 110 से ये 110 तुम्हें पता है कि क्रॉस आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। 110 और 110 डिवाइड हुआ तो 1 बचा, तो आपके पास बच गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो भाई साहब किन बच्चों को ये चीज बिल्कुल प्यारे से अच्छे से समझ में आई? ठीक है, चीज समझ में आ गई। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन के आ गई, इक्वेशन नंबर 1 2 के बाद में आ गई 3। अब नेक्स्ट आप यही बोल रहे हो कि सर अब जब एड ही कर लिया है और इन क्वेश्चंस के लिए हमने थंब रूल बना लिया है, तो क्यों ना इसको माइनस कर दिया जाए। देखो माइनस करने पे कुछ भी आउटकम आ सकता है, लेकिन करके तो देखें। तो हमने क्या करा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर, एक काम करते इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 से, 1/2। एक को किससे सब्ट्रैक्ट किया, 2 से सब्ट्रैक्ट किया। तो क्या किया, इसको एक को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या लिख देंगे 73x माइनस का 37y। ये वैसा का वैसा, इसमें से माइनस कर ले हैं तो LHS वैसा का वैसा, ये हो जाएगा माइनस का 37x माइनस का 73y इज इक्वल टू 109 में से एक जाएगा 109 माइनस 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। x की टर्म्स को एक साथ लेते हैं 73x। अब ये जो माइनस साइन है माइनस का 37y, ये जो माइनस का साइन है तो माइनस का 37 तो करेगा, ये माइनस का साइन माइनस का 37 तो करेगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट टर्म में लिख देते हैं, ज़्यादा बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना। 73x वैसा का वैसा माइनस का 37y, ये जो माइनस का साइन अंदर जाएगा तो ये क्या करेगा माइनस का 37x, और ये माइनस का साइन जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 73y इज इक्वल टू, ये तो 109 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 108। ठीक है, अभी पता नहीं होना क्या वाला है, ये तुमको सारा काम रफ वर्क में करना है भाई साहब। ये जो भी तुमको लगता है ना कि यार, जैसे कि ये तो लग ही रहा था कि ये यहाँ पे बन जाएगा, इसको सही कर लो। जबकि ये जब हमको लग रहा है कि यार इसका कुछ भी पंगा हो सकता है, तो उसको रफ वर्क में फटाक से कर लो। रफ वर्क में तुम करके देखोगे, क्योंकि मैं तो यहाँ पे क्या इरेज कर सकता हूँ, फिर और दूसरी चीज भी खोज सकते हैं, लेकिन हमारे थंब रूल भी सही है, आंसर तो कुछ ना कुछ दे देगा। 73x माइनस का 37x एक साथ ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 37x माइनस का 73x माइनस का 37x। ठीक है, अब ये बच गया माइनस का 37y प्लस का 73y इज इक्वल टू 108। भाई साहब 73x में से 37 घटाओ, 73 में से 37 घटाओ। ठीक है, इसको अगर अपन 13 बना देते हैं, एक इसको दे देते हैं 13 बना देते हैं, तो 13 में से 7 गए तो कितना बचेगा बेटा 6। ठीक है, 6 7 13। ठीक है, यहाँ पे बच गया था 6 में से 3 गए तो बचे बेटा 3, ये हो गया 36। वेल एंड गुड। तो अब 73 बड़ा था, 37 गया, तो यहाँ पे क्या बच गया 33x। अब यहाँ पे 73 बड़ा है, 73 में से माइनस का 37 जाएगा तो प्लस का 33x इज इक्वल टू 108। तो भैया कुछ ना कुछ तो सिमेट्री बैठी है, सिमेट्री बैठी है, तो उससे क्या समझ में आ रहा है, उससे ये समझ में आ रहा है मेरा दोस्त, यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 36 है, 36 को बाहर निकाल लो तो ये बच जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 108। ठीक, अब x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 36 इसके नीचे चले जाएगा, तो 108 को जब 36 से डिवाइड करेंगे तो कितने में जाएगा भाई साहब, कितने में जाएगा, 9 से चले जाएगा क्या। ठीक है, इसको 9 से डिवाइड करें तो 9 चौके 36। ठीक है, इसको 9 से डिवाइड करें तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, ये 10 था तो 1 बचा 18, 9 दूनी 18, और ये 4 से 12 को डिवाइड कर तो 4 3 12, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इक्वेशन हमारी नंबर 4 जो है वो हमारे यहाँ से बन गई। ठीक है, कुछ नहीं था, क्वेश्चन भयानक दिख रहा था, हमने ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, x प्लस वाई, अब कुछ नहीं है, माइनस का y यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे प्लस का y दिख रहा है, तो कुछ नहीं करना है, दोनों को ऐड करना है। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 को जोड़ दो, x माइनस वाई लिख दो वैसा का वैसा, x माइनस वाई प्लस ऐड कर रहे ना x प्लस वाई,
इज इक्वल टू, ये क्या है 1 प्लस यहाँ पे था 3, x और x 2x माइनस का y प्लस का y 0 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 3 और 1 4, x इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, आंसर यहाँ से आ गया। पुट कर दो x इज इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर 4 में, पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 4 में रख देते हैं x इज इक्वल टू 2, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। इस हिसाब से हमारा x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। तो चीज़ में आपको बिल्कुल क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने बड़े से क्वेश्चन को बस एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके किस हिसाब से हमने इक्वेशंस छोटी छोटी सी बना ली और उसको फिर हमने ऐड किया, तो ये y एलिमिनेट हो गया, x की टर्म में वैल्यू आ गई, वैल्यू 2 आ गई। 2 को इसमें रखना है तो भी ये क्या है 1 ही देगा, 2 को अगर यहाँ पे रखते हो तब भी आपको ये 1 ही देगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हमारा हो गया x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2। इसको बड़े से ब्रैकेट में से डाल लेना, इस हिसाब से हमारा इस भी क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक, देख लो भाई साहब, आपको ऐसे ही क्वेश्चंस एलिमिनेशन मेथड्स के आते रहेंगे दोस्त। ठीक है, शॉर्ट आउट करो, इसको सॉल्व करो जब तक। और अगला क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन लाते हैं आपके लिए। पूरा देखो, तुम्हारे इसमें जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने का आ रहे हैं ना बड़े बड़े, तो वो इसी हिसाब से आ रहे हैं बॉस। एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करने के ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस तो अपन ने देख लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है भाई साहब। इस क्वेश्चन में भी क्या है ना कि ये जो बड़ी बड़ी वैल्यूज है ये आपको चकमा देने की कोशिश कर रही है, तो ये VIMP क्वेश्चन आपको इसमें मैंने लगा दिया। ये क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ऐसे क्वेश्चंस को आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अब एक काम करते हैं, तुम्हारे इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं यार। ईयर वाला, हाँ ये कुछ एक बहुत ही अच्छे से एक क्वेश्चन चलता है, उस क्वेश्चन को थोड़ा समझा देता हूँ। इसको भैया अभी आपको इरेज करता हूँ। फिर वो क्वेश्चन आपको लिखवाता हूँ। तो आपकी एक्सरसाइज 3.2 के साथ में कवर अप होगी भाई साहब। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज, अगला क्वेश्चन बता दूं, आपकी एक्सरसाइज क्या, एक्सरसाइज 3.3 का, आपकी एक्सरसाइज 3.3 के सेकंड का थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। वो कुछ बोलना कुछ इस प्रकार से चाह रहा है, क्या चाह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। द सम ऑफ digits of a 2 digit number is 9। ठीक है, नेक्स्ट, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit find number। also 9 times this number, क्या बोला उसने, also
also 9 times of this number, 9 times of this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits, by reversing the order of digits फाइंड नंबर। भाई ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन जो है ना, इसको मैं VIMP के क्वेश्चंस की श्रेणी में रखूंगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं VIMP के क्वेश्चंस की श्रेणी में रखूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ अलग सा एक फंडा लग रहा है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ही बड़ा फंडा है, लेकिन टीचर्स को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिले हैं, तो इसलिए इसको भी देख लेते हैं। ये क्या है ना, ये क्या बोल रहा है, सम ऑफ डिजिट्स का ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो भाई साहब ये बोलने की क्या बात कर रहा है कि जो 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर क्या हो सकता है? 45 हो सकता है, 99 हो सकता है, 18 हो सकता है, 73 हो सकता है, 49 हो सकता है। तो ऐसा बोलना है कि सम ऑफ डिजिट्स, ये जो डिजिट्स है ना, जैसे कि 4 और 5, 9 और 9, 1 और 8, 4 और 9, 7 और 3, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब कि जैसे 5 और 4 जैसे है, इन दोनों को मैं मिला दूं तो कितना हो रहा है? 5 और 4 9, 1 और 8 9। तो ऐसा बोलना चाह रहा है। साथ में वो क्या बोल रहा है, ऑल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, 9 टाइम्स ऑफ, मतलब कि इस नंबर का अगर मैं 9 टाइम्स करूं, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। अब जैसे 4 5 है तो उसको 5 4 लिख दो। तो इस हिसाब से क्वेश्चन बताना चाह रहा है। इसमें कुछ जो टर्म्स है ना, उसको अगर तुमने अच्छे से सीख लिया तो तुम्हें सारी कंडीशंस समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या क्या बोला गया है, तो आपको बोला गया है कि 2 डिजिट नंबर की बात करी गई है। साथ में उसने क्या बोला गया है, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। एक बोले गई है वर्ड रिवर्सिंग ऑर्डर। तो ये क्या होता है? 2 डिजिट नंबर आपको पता है, 2 डिजिट नंबर जैसे एग्जांपल के लिए दिया मैंने 4 5 45 54 मान लो, 45 72 मान लो, 37 मान लो। ठीक है, ये हो गया। और नेक्स्ट चीज बोली है रिवर्सिंग द ऑर्डर का रिवर्स करना मतलब क्या? जैसे 72 है, इसको 27 लिख देना, 37 को 73 लिख देना, 45 को 54 लिख देना। ये चीज है। अब इसके साथ में आपको इक्वेशंस बनानी है और उसके बाद में आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको रिवर्स ऑर्डर करना आ जाएगा। 54 को 45 लिखना, 73 को 37 लिखना। रिवर्सिंग ऑर्डर आपने सीख लिया कि ऑर्डर रिवर्स करना क्या होता है। 2 डिजिट नंबर जो है आपको पता तो है, बाकी वो बनता कैसे है? जैसे कि मान लो कि एग्जांपल के लिए 45 ही मान ले, तो ये कैसा बना है? ये बना है 40 + 5 से भाई साहब। मतलब कहीं ना कहीं इसमें 2 डिजिट आई और 1 डिजिट आई, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? जैसे एग्जाम्पल के लिए ये जो नंबर लिखा हुआ है, तो इसको कैसे गिनते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इस हिसाब से हम हजार बोलते हैं ना। तो ये क्या हो गई? यूनिट डिजिट हो गई। ये जो पहली डिजिट होती है, इसको बोला जाता है यूनिट डिजिट। इसको बोला जाता है, सबसे पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा, इसको बोला जाता है यूनिट डिजिट। ये जो है इसको बोला जाता है टेंस डिजिट। इसको बोला जाता है टेंस डिजिट। इसको बोला जाता है हंड्रेड्स डिजिट। ठीक है, इसको बोला जाएगा बेटा थाउजेंड्स डिजिट। तो इन डिजिट्स के सबके नाम है। तो क्या है ना कि जब 2 डिजिट नंबर बना रहे हो आप, 2 डिजिट का नंबर, अब 2 डिजिट नंबर सबसे छोटा नंबर 2 डिजिट का क्या होगा? 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जैसे 9, एक गिनती लिखते आए तुम, 5 6 7 8 9। 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर हो जाएगा 10, और 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया? 99।
तो ये 10 और 99 के बीच में बेटा जितने भी नंबर्स आए ना वो हो गए 2 डिजिट नंबर। तो वो बने कैसे हैं, हर 2 डिजिट नंबर को बनने की कहानी क्या है, बेसिस क्या है, तो हमें पता है कि 1 डिजिट नंबर जो है ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब 2 डिजिट कैसे बनता है, इस 9 में मैं 1 जोड़ दूंगा तो ये बन जाएगा 10। अब इस 10 में मैं 1 यूनिट डिजिट जोड़ लूंगा तो ये बन जाएगा 11। इसी 10 में मैं 2 जोड़ दूंगा तो ये बन जाएगा 12। इसी 10 में मैं 3 जोड़ दूंगा तो ये बन जाएगा 13। इसी 10 में मैं 4 जोड़ दूंगा तो ये बन जाएगा 14। इस हिसाब से आप देखेंगे कि जो 10th डिजिट है, 10th डिजिट में आप कुछ जोड़ते हैं तो सेकेंड डिजिट बनता है। मतलब 2 डिजिट बनाने के लिए 10 का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। सबसे छोटे डिजिट 10 का ही हुआ। अब ये 10 ये जो है ये 10 के हिसाब से है। अब अगर मैं बोलूँ कि 21 तुम्हें बनाना है तो 21 कैसे बना, तो आप बोलोगे कि ये बना 20 + 1 से। तो ये जो यूनिट डिजिट है ये तो जुड़ी, बाकी इसमें क्या जुड़ा, इसमें भी आप देखोगे कि ये 2 × 10 है भैया +1, इस हिसाब से बना। तो मतलब आप ये देख रहे हो कि जो 2 डिजिट नंबर है ना उसमें वेरिएबल क्या है, क्या क्या चेंज होता है। तो ये बोला आपने यूनिट डिजिट चेंज करोगे तो नंबर चेंज हो जाएगा, और ये जो 10 की डिजिट का जो एक वेरिएबल है इसको अगर तुम चेंज करोगे तो भाई साहब तब भी चेंज होगा। मान लो कि 2 की जगह पे 4 लग दूं तो ये फिर 41 42 ऐसा चले जाएगा। अगर 4 की जगह पे 7 लग दूं तो ये 70 की डिजिट 70 + 1 70 + 2 चालू हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप देखते हो कि 2 डिजिट नंबर कैसे बना है। हमें ये सारी चीज़ें समझने का, बेसिक समझने का यही फंडा था कि 2 डिजिट नंबर कैसे बना है, ये हम सब जान पाए। तो 2 डिजिट नंबर कैसे बना है, आप बोलोगे कि सर एक तो यूनिट डिजिट से बना है, 2 डिजिट से बना है। 10 में एक तो कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, 10 में एक तो कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है जिससे कि ये 10th डिजिट बन रहा है, प्लस यूनिट डिजिट कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रही है जिससे ये पूरा जो है 2 डिजिट बना। अब एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने x = 5 ले लिया और y = 1 ले लिया, तो ये नंबर क्या हो गया, 10 × 5 + 1 तो ये हो गया 50 + 1 = 51। मतलब वर्क कर रहा है, वेल एंड गुड। अभी मान लो मैंने x = 7 ले लिया, y = 9 ले लिया, तो क्या हो जाएगा 10 × 7 + y = 9, तो 10 + 7 तो ये तो हो गया 70 + 9 = 79। तो 2 डिजिट कैसे बन रहा है, x वेरिएबल y वेरिएबल की हेल्प से, जहाँ पे x जो है वो 10th डिजिट का नंबर है, y जो है यूनिट डिजिट का नंबर है। x की वैल्यू भी तुम्हें पता है, x की वैल्यू भी 1 से 9 तक हो सकती है, y की वैल्यू भी 1 से 9 तक हो सकती है। इस हिसाब से 10 से लगाकर 99 तक के नंबर हम बना सकते हैं इस फॉर्मूले से। ये समझाने का था। ये जो क्वेश्चन है ना, आपकी इस चीज़ को भी समझ में आ रहा है कि आपको पता है कि 2 डिजिट नंबर बनता कैसे है। अगर मान लो मैं तुम्हें बताऊं कि 3 डिजिट नंबर कैसे बनता है, तो भाई साहब हो सकता है अगला क्वेश्चन 3 डिजिट नंबर का आ जाए। 2 डिजिट नंबर का तो आपने बता दिया 10x + y। बाकी क्या आपके सर ने आपको 3 डिजिट नंबर बनाने का तरीका बताया? 3 डिजिट नंबर कैसे बनेगा भाई साहब? 3 डिजिट नंबर छोटा सा छोटा क्या है, 100। अब भाई साहब इसमें देखो, ये 100 में अगर तुमने 1 जोड़ा तो ये क्या हो गया 101, 3 डिजिट नंबर बना। बाकी भैया आपको 100 में 9 भी जोड़ दिया तो ये 109 तक ही बनेगा। अब नेक्स्ट नंबर इसका 111 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 100 तो बनाना ही पड़ेगा, प्लस इसमें क्या बनाना पड़ेगा 10 + 1। इसको तुम जोड़ोगे तो 10 और 1 11 और 100 तो 111। तो इस हिसाब से ये जो नंबर बनता है ये बनता है 100x + 10y + z से। तो इस हिसाब से 3 डिजिट नंबर बनता है, जहाँ पे x y z आपको 100 डिजिट्स भी लेनी पड़ेगी, 10s की डिजिट्स भी लेनी पड़ेगी और यूनिट डिजिट्स भी लेनी पड़ेगी। इस हिसाब से अगर कभी इन फ्यूचर ये क्वेश्चन बनता है 3 वेरिएबल्स का, तो इस हिसाब से आपको फंडे यूज करने पड़ेंगे। इस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। हाँ क्या
let us consider that two digit number is 10x plus y। हमने माना कि जो टू डिजिट नंबर जिसकी वो बात चल रही है वो टू डिजिट नंबर 10x प्लस वाई है, जहाँ पे क्या लिखेंगे, वेयर x इज 10th डिजिट, y इज यूनिट डिजिट। y यूनिट डिजिट है क्योंकि यूनिट जगह पे है, x जो है वो टेंस की डिजिट है जो कि टेंस की जगह पे है। तो इस हिसाब से उसने क्या बोला, सम ऑफ डिजिट्स कौन कौन सी है, x प्लस वाई। अरे डिजिट्स क्या है, x और y। अब जैसे 45 बना, तो ये बना किसे, ये बना 4 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 5 से, तो 4 और 5 से ही तो मिलके बना 40 प्लस 5, जैसे 72 बना, तो ये क्या बना 7 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 2, तो जिसमें x क्या हो गई, एक टेंस डिजिट हो गई, y एक यूनिट डिजिट हो गई, तो इस हिसाब से ही तो बना। तो अब उसने इक्वेशन में क्या बोला था, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9। तो फ्रॉम गिवन इक्वेशन क्या बन जाएगा, फ्रॉम गिवन इक्वेशन, जब बेटा तुमको इन क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस आए तो तुम्हें आंख मूंद के, अभी समझाने के लिए मैंने पूरी महाभारत रामायण समझा दी, आपको सिंपली लिख देना है कि टू डिजिट नंबर, लेट्स कंसिडर टू डिजिट नंबर इज 10x प्लस वाई, जहाँ पे x जो है वो टेंस की डिजिट है, y एक यूनिट डिजिट है। तुम्हारी इच्छा हो टेंस डिजिट में y को कर देना, यूनिट डिजिट में x को कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब लास्ट में नंबर बनाओ ना तो x और y को सही जगह पे रख देना बस, ठीक है। फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन में हमको क्या है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। तो पहली इक्वेशन क्या बन गई, डिजिट्स कौन कौन से हैं, x और y, तो सम तो है दोनों का, क्या दे दिया 9। पहली इक्वेशन भाई साहब ये बन गई तुम्हारी। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, अच्छे से एक बार समझ लेना है। पूरी रामायण समझी, 10x प्लस वाई एक टू डिजिट का नंबर हो गया, जहाँ पे x जो है यूनिट डिजिट हो गई, सॉरी x है टेंस डिजिट का नंबर और y है यूनिट डिजिट, ठीक है, दोनों का सम ये लिख दिया। अल्सो में उसने क्या दिया था, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, इस नंबर के 9 टाइम्स, तो नंबर क्या है 10x प्लस वाई। तो उसने क्या बोला 9 टाइम्स, मतलब इस नंबर का जो 9 गुना है, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस, ये जो है वो कितना है 2 गुना है, 9 गुना इस नंबर का क्या है 2 गुना। अब दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, ठीक है। क्या है ऑल्सो, यहाँ पे एक चीज और लिख लो इस इक्वेशन को बना, हम एक चीज और लिख लेंगे, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, नंबर obtained by reversing the order of digits। हाँ तो भैया रिवर्स कर दोगे तुम ऑर्डर, अभी 10x प्लस वाई था, उल्टा कर दोगे तो नंबर क्या बन जाएगा 10y प्लस x। अरे मेरे भाई 45 को तुमने क्या लिखा 4 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 5, रिवर्स करो ऑर्डर, ये हो गया 54। तो कैसे होगा 5 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 4, ऐसे ही होगा ना। तो x और y चेंज हुए ना, रिवर्सिंग द ऑर्डर में क्या हो रहा है, x यहाँ पे 4 था, y 5 था, रिवर्स किया तो ये जो x है ये 5 हो गया, y 4 हो गया, वही करना पड़ेगा ना। तो रिवर्सिंग नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट इज 10y प्लस x। अब जो हमको इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से अब हम बनाते हैं also from given equation, from given information, जो हमको इन्फॉर्मेशन दी है उस हिसाब से also from given equation। अब हम क्या बनाएंगे, उसने बोला था 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, 9 टाइम्स किस नंबर का 10x प्लस वाई का, वो किसके बराबर है, इस ट्वाइस 2 गुना है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स
2 गुना है इस नंबर के, 9 गुना इस नंबर का 2 गुना है 10y प्लस एक्स के। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि बेटा जो x और y की टर्म में कुछ नंबर की इक्वेशन आ गई है वैसे ही तुम यहाँ पे भी बना पाओ। इसको सॉर्ट आउट करते हैं। 9 धाम 90x प्लस ये 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 9y इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 दूआ 20y प्लस 2x। x को और y को एक साथ ले लेते हैं, x और y को एक साथ ले लेते हैं। ये हो गया 90x, उधर से माइनस कर दे 90x माइनस का ये 2x उधर आ जाएगा तो 2x इजिकल्स टू ये हो गया 20y, ये y को उधर कर ले तो माइनस का 9y। ठीक है, 90x माइनस 2, 90 में से 2 गया तो 88x इजिकल्स टू 20 में से 20y में से 9 गए तो 11y। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, ये नंबर 88 दिख रहा है तो इसको इधर पहुंचा देते हैं तो क्या हो जाएगा 88/11 x इजिकल्स टू y, 11×8 तो यहाँ से बनेगा आपका y इजिकल्स टू 8x। भाई साहब ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो भैया y इजिकल्स टू 8x अब हम रख देंगे इस इक्वेशन से, हमारे पास y इजिकल्स टू 8x आ गया। y इजिकल्स टू 8x को इस इक्वेशन में रख देते हैं, पुटिंग क्या रख देंगे, पुटिंग y इजिकल्स टू 8x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं तो ये x वैसा का वैसा हो जाएगा प्लस y इजिकल्स टू क्या रख दोगे 8x इजिकल्स टू 9, 8x और 1x 9x इजिकल्स टू 9, x इजिकल्स टू कितना हो जाएगा 9 से 9 डिवाइड होगा तो 1, यहाँ से x इजिकल्स टू 1 आ गया। अब हम कर देंगे पुटिंग x इजिकल्स टू 1, x इजिकल्स टू 1 कहाँ रख दोगे इक्वेशन 2 में, तो y इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 8 × 1 इजिकल्स टू 8। तो भाई साहब आपके पास क्या आ गया x इजिकल्स टू 1 y इजिकल्स टू 8। जो दो इन्फॉर्मेशन दी थी सम ऑफ 2 डिजिट इजिकल्स टू 9 ये बनाया। ये जो इन्फॉर्मेशन दी थी कि 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, वो हमने करा, इक्वेशन सॉल्व करी, y इजिकल्स टू 8x आया, y इजिकल्स टू 8x हमने रख दिया इक्वेशन नंबर 1 में, 9x इजिकल्स टू 9 आ गया, x इजिकल्स टू 1 आ गया यहाँ से। इस हिसाब से पुटिंग x इजिकल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2 में तो y इजिकल्स टू हमारे पास 8 आ गया। तो अब नंबर क्या बनेगा, नंबर मेन तो यही आता है भाई साहब, नंबर बनाना है ना। नंबर क्या है, नंबर हमने बना था 10x प्लस y, 10x प्लस वाई इजिकल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय x इजिकल्स टू क्या रख दोगे 1 प्लस y इजिकल्स टू रख दोगे 8 इजिकल्स टू ये हो जाएगा 10 प्लस 8 ये हो जाएगा 18। ठीक है, तो देख लो 18 जो हमारे पास में नंबर आया वो आ गया हमारे पास नंबर 10 मल्टीप्लाई 1, एक काम करता हूँ इसको सामने लिखता हूँ। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 8 इजिकल्स टू 18, ये हमारा नंबर 18 जो है वो हमारा सॉल्यूशन आ गया। वो इस चीज़ को भी वेरीफाई कर रहा है कि सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, 1 प्लस 8 को करोगे तो 9 आएगा ही सही ना भैया। इसी इक्वेशन से तो हमने इसको डिराइव किया है आंसर को, इसलिए वो सारे सिचुएशंस को फॉलो अप करेगा ही सही। इस हिसाब से ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और न्यूमरेटर्स के आते हैं क्वेश्चंस, डिनोमिनेटर्स के आते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स के फ्रैक्शंस के आते हैं, एज रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो वो सारे हमने क्वेश्चंस पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। ये जो क्वेश्चंस है ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का ही ये क्वेश्चन था। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि आपके एक्सरसाइज में और कोई सा ऐसा क्वेश्चन नहीं बचा। जैसे कि मैं बताऊँ आपको एक्सरसाइज 3.2 थोड़ा सा 3.3 सॉरी एक्सरसाइज 3.3 इसमें से हमने क्वेश्चन कर ही लिए। अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था, क्वेश्चन नंबर सेकंड में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का क्वेश्चन था। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का क्वेश्चन हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं 5 years अगो नोरी वॉस। तो हमने एज रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से बारीकी से समझे, उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। ये एज रिलेटेड नया क्वेश्चन था। नेक्स्ट 4th और 5th क्वेश्चन जो था जिसमें फिक्स्ड चार्ज और फिक्स्ड चार्ज का भी हमने पिछले इसमें क्वेश्चन किया था कि कैसे फिक्स्ड चार्ज और वेरिएबल चार्ज आपको एक टैक्सी का लग रहा था। तो इस हिसाब से सारी मेथड से हमने जो सीखा है
तो इस हिसाब से हमारी जो है यहीं पे ये ख़त्म हो जाती है एक्सरसाइज 3.3। क्योंकि हमने चूँकि सारी एक्सरसाइज कर ली है तो हम देखते हैं कि हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखे, आज भी हमने 2 से 3 क्वेश्चंस देखे जो कि मोटे मोटे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम यहीं पे इसको समाप्त कर सकते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 3 यहीं पे क्लोज होता है एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करने के बाद। जो मुझे लगा था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैंने सॉर्ट आउट करवा दिए हैं। अगर आपको फिर भी लग जाता है कि कोई सा क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो उसके लिए मुझे व्हाट्सअप 9575816162 पे मैसेज कर देना, जो कि लिंक में भी नंबर दिया हुआ है नीचे, या फिर व्हाट्सअप ग्रुप जो हमारा है उसमें जुड़ के बता देना। तो हम और क्वेश्चंस भी देख लेंगे, क्वेश्चंस मुझे दे देना। तो अगर 5-10 क्वेश्चंस इकट्ठे हो जाते हैं तो उनके ऊपर हम एक और वीडियो बना देंगे। तो इस हिसाब से अगर आप इन फंडास को सीखते हो, एलिमिनेशन मेथड से करते हो, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।